अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन सिमल और आज हम बात करेंगे मैथ्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो कि है पार्टनरशिप। आपको पता है कि ये काफ़ी दफ़ा सवाल आता है हर पेपर में। अक्सर एक दो सवाल इस तरह के आ जाते हैं कि ए बी सी ने इतने इतने पैसे डाले हैं, तो बताएं जी कि उनका प्रॉफिट मार्जिन या ए का या बी का प्रॉफिट शेयर कितना होगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दिस इज़ द 200th वीडियो ऑन दिस चैनल, सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव बीन कंसिस्टेंट इनफ टू मेक 200 वीडियोस ऑन दिस चैनल। और चैनल ग्रो भी अच्छे से कर रहा है। आप लोग जो है कोऑपरेट कर रहे हैं माशाल्लाह से। लाइक कर देते हैं, कुछ लोग शेयर भी करते रहते हैं। हमें देखता रहता हूँ स्टेटस अक्सर लोगों के कि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं कि ये चैनल अच्छा है, मैथ्स के फ्री लेक्चर्स आपको दे रहा है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा जो ऊपर आई के बटन में आपको लिंक्स मिल जाते हैं, कुछ प्लेलिस्ट के होते हैं, कुछ वीडियोस के होते हैं, वो भी चेकआउट करते रहा करें। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। पार्टनरशिप वी हैव व्हेन टू और मोर पीपल इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस टू गेट प्रॉफिट, उसको हम कहते हैं कि ये पार्टनरशिप है। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के दो या दो से ज़्यादा लोग जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल कारोबार कर रहे हैं, कोई सोलर पैनल का कारोबार है, कोई गाड़ियाँ लेने का कारोबार है, कोई अंडे बेचने का कारोबार है, जो भी है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जी कि वो पार्टनरशिप में है। लेकिन फिर उनमें प्रॉफिट जो है वो डिवाइड होता है। दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। एक और इसमें टर्म आती है कि स्लीपिंग पार्टनर्स और वर्किंग पार्टनर्स। उनका थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो स्लीपिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो पहले ही मुतय्यन होता है कि जी इसको हम सिर्फ 10% देंगे, बाकी जो दो वर्किंग पार्टनर है वो आपस में कर लेंगे। लेकिन आपको उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप ये दो कॉन्सेप्ट जो आज मैं आपके समझाने आया हूँ, आप इनको समझिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से इनको ग्रिप कीजिए। एक एक एग्जांपल दोनों की होगी, आप इनको समझ के इसके अलावा खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो पहली हमारे पास टाइप है जी इक्वल टाइम ड्यूरेशन। दो तरह की पार्टनरशिप होती है कि फ़र्ज़ करें कि मैं हूँ और मेरा दोस्त है, तो हम लोग इक्वल टाइम ड्यूरेशन के लिए लाइक 1 साल के लिए या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए इक्वल टाइम ड्यूरेशन के लिए हम पैसे किसी एक ख़ास रेशो के साथ इन्वेस्ट करके तो प्रॉफिट लेते हैं। वो इक्वल टाइम ड्यूरेशन वाला एक केस है। दूसरा है कि मैं 5 साल मैंने खुद बिज़नेस किया, फिर मेरा दोस्त है सुलेमान कह लें, तो अगर उसको लगता है कि यार ये बिज़नेस बड़ा अच्छा चल रहा है, तो वो 5 साल बाद आके कि यार मैंने भी इन्वेस्ट करना है। तो अगर 10 साल बाद टोटल प्रॉफिट इतना है, तो बताएं जी कि क्लाइंट का कितना है और सुलेमान का कितना है। ठीक है, दिस इज़ हाउ द डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस कैन वर्क। तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये भी हम आपके साथ अगली एग्जांपल में डिस्कस करूंगा। तो इक्वल टाइम ड्यूरेशन वाला, व्हेन पार्टनर्स इन्वेस्ट इन बिजनेस फॉर इक्वल पीरियड्स ऑफ टाइम देयर प्रॉफिट्स आर इन द सेम रेशो एज द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। कि जितनी उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की है उस अमाउंट की जो रेशो है द सेम विल बी द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट्स इफ देयर टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल। दैट इज़ कि अगर ए जो है वो इन्वेस्ट करता है जी एक्स डॉलर्स उसने इन्वेस्ट किए हैं, और वाई जो है वो करता है बी इन्वेस्ट करता है वाई डॉलर्स, तो जो उनके प्रॉफिट्स की रेशो होगी दैट इज़ एक्स रेशो वाई। जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है उसी रेशो में उनके प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है जी। टोटल प्रॉफिट को आप उसकी रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे या रेशो के हिसाब से उनके ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट्स निकालेंगे। कैसे आएंगे ये अगली एग्जांपल में आपको बता देते हैं जी। If A, B, C invest in a business for 1 year into 5 and 4 ratio respectively, and the total profit is rupees 22,000, find the profit of each। तो एक सिंपल सी एग्जांपल है, मैंने खुद बनाई है कि अगर एग्जांपल की स्टेटमेंट तो आपको समझ आ गया कि तीन लोग हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 साल के लिए, फिक्स टाइम ड्यूरेशन है या फिर इक्वल टाइम ड्यूरेशन है। सो 2, 5 और 4 की रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसी रेशो में उनका प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ गया है, तो हर एक का प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? एज द टाइम इज सेम, रेशो ऑफ प्रॉफिट्स इज द सेम एज द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो द प्रॉफिट्स रेशो जो है वो भी यही आ जाएगी, ए बी और सी का जो प्रॉफिट है वो 2, 5 और 4 की रेशो में होगा। फिर आगे आते हैं जी, ए का शेयर हम कैसे निकालेंगे। ए का शेयर है कि ए की रेशो कितनी है कि ए ने जो रेशोज हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद हैं 2, 5 और 4, उनमें ए की कितने हैं डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज के 2, 5 और 4 का आप सम करके वो बटे के नीचे लिखेंगे और उसको टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 22,000, तो ए का प्रॉफिट आ गया जी 4,000। फिर बी का शेयर आ गया 5, क्योंकि बी की जो रेशो 5 थी, 5 और 11 इंटू 22,000, ये 10,000 आ गया। और सी का शेयर आ गया जी 8,000। ये सिंपल है।
ठीक है। डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ज़्यादातर तो आपको सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं, जो ऊपर वाला मेथड है इसी के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, बड़े इजी होते हैं, आधे मिनट में आप कर लेते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल सीएसएस वगैरह में या किसी थोड़े से जो मुश्किल एग्जाम्स हैं उनमें आ जाता है कि बी ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया, सी ने 4 महीने रखने के बाद उसको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इनको हम कहते हैं डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन। उनको जो सॉल्व करने का तरीका है वो अलग है। इसके बारे में एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, मजीद एग्जांपल आप खुद सर्च करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ना हुआ तो मुझे बताइएगा। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं जी कि एग्जांपल्स कम है या फिर क्वेश्चन हम लोग कम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही पैगाम देना चाहूँगा कि फ़िलहाल मेरा ज़रा पीएमएस हो लेने दें, पीएमएस तक मैं ज़रा थोड़ा स्लो पेस में और थोड़ा सा अपने ऊपर बर्डन कम लेना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपको मैथ्स के लेक्चर्स की या मैथ्स के सॉल्यूशंस की और ज़्यादा ज़रूरत हुई, या बहुत सारे लोग कह रहे हुए कि जी मैथ्स के अभी भी हमें क्वेश्चंस करवाएं, एफपीएससी बीपीएससी के पेपर्स में से निकाल के सॉल्व करके दिखाएं कैसे आप करते हैं, तो मैं वो भी आपको सॉल्व कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। बस ठंडा पानी नहीं पीना और जल्दी नहीं करनी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, if A invests rupees X for P months and B invests rupees Y for Q months, then the ratio of their profits will be। अब नोट करेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है। अगर या तो जो टाइम ड्यूरेशन है उसका स्केल जो है वो भी आपने सेम रखना है। अगर 12 महीने और 1 साल लिखा हुआ है तो वो एक जितना ही है, जस्ट आपने 12 महीनों को साल में कन्वर्ट कर देना है, उसको डिवाइड बाई 12 करके, ठीक है जी। और अगर मंथ्स टू मंथ्स हैं तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, क्योंकि आप मंथ्स के साथ उसको प्रॉफिट्स को या फिर उनकी रेशियोज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे हमने इसलिए नहीं था किया क्योंकि 1 साल था और एक को ही हम अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रहता है, इट डज़ नॉट मैटर मच, ठीक है जी। तो देन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स विल बी ए रेशियो बी। अब ए ने एक्स रुपये इन्वेस्ट किए थे पी मंथ्स के लिए, ठीक है जी, तो एक्स और पी को मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली बी ने वाई रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे क्यू मंथ्स के लिए, तो आप उसको वाई को क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका ए रेशो बी की प्रॉफिट्स की जो रेशो है वो आ जाएगी। फिर बाद में उन रेशोज़ के लिहाज से आप उनके प्रॉफिट्स निकालेंगे। फॉर एग्जांपल बी के निकालनी है तो बी का आ जाएगा वाई क्यू ओवर एक्स पी प्लस वाई क्यू मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। अगली एग्जांपल में आए आपको पता चल जाएगा। A, B and C enter in a partnership in the ratio 7/2, 4/3, 6/5। अब एक तो पहली चीज़ ये है कि ये बटे में रेशियोज लिखी हुई हैं, इनको मैंने अगर सिंप्लीफाई करना है तो मैं इनका एलसीएम लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो तीनों जो हैं वो होल नंबर्स में आ जाएंगे। तो ये पहला स्टेप तो हमारा ये होगा। आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीजेज हिज शेयर बाय 50%। 4 महीने बाद ए कहता है जी कि मैं 50% और पैसे डालना चाह रहा हूँ, मुझे इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुनाफा नज़र आ रहा है, मैं तो ज़्यादा पैसे कमाने वाला हूँ। इफ़ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर बी रुपीज़ 21,600, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इज़ डैश, ठीक है। तो बी का प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है, वो कैसे करेंगे, आइए सॉल्यूशंस पे आते हैं। रेशियो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये पहले जो गिवन है इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से, जो मैंने आपको कहा है, ताकि ये होल नंबर्स बन जाए। 30 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो इनिशियल हमारे पास होल नंबर्स की फॉर्म में आ गई 105, 40 और 36, ए रेशियो बी रेशियो सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। फिर आगे है जी कि ए ने पहले 4 महीने तक उसने, ये देखिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इस हिसाब से है। जब हमने उसको होल नंबर्स में कन्वर्ट किया है तो दूसरे भी इंक्रीज हुए हैं, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पहले उसकी 7/2 थी अब आप 105 लिख रहे हैं। भाई उसी हिसाब से मैं दूसरों को भी अगर सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ एक रेशो में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर कट जाएगा या आप उसको दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे, इसी तरह आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगे, ठीक है जी। तो इनिशियल उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी जी 105, वो कितने महीने के लिए थी, 4 महीने तक, ठीक है। तो वो 4 महीने तक इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, फिर उसने कहा जी कि मैं 50% और ऐड करूंगा और पूरे साल का प्रॉफिट लेना मैंने, ठीक है। तो जो उसने 50% ऐड किया है वो अगले नेक्स्ट 8 मंथ्स में उसमें ऐड होगा, ठीक हो गया। आगे बी और सी का उसने नहीं बताया, तो मतलब ये दोनों जो है पूरे 12-12 महीनों के लिए ही इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स चलती हैं। सो वी कैन राइट द रेशियोज फॉर होल ईयर एज। पूरे साल के लिए अगर मैंने रेशियो लिखनी है तो क्या आएगा, ये देखिएगा कि देखिए ये पूरे के पूरे 12 महीने के लिए 40 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये 36 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरे के पूरे 12 महीने के लिए। ए जो है उसने पहले इन्वेस्ट किए थे 4 महीने के लिए 105 रुपये,
ठीक है जी। 105 रुपये उसने पहले 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, फिर उसने कहा जी कि 105 का जो 50% है वो मैं उसमें ऐड करके, यानी 50% मोर मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा अगले, और उसको ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये देखें कि 105 × 4 है। अब 105 तो पहले था, ठीक है, वो तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट रहनी ही रहनी है, वो अगले 8 महीने भी चलेगी। लेकिन उसका 50% जो है, 50% जो ऐड हुआ है, वो हमने अगर ऐड करना था तो वो 0.5 × 105 आना था, ठीक है। 50% जो है, 50 और 100 आप करें तो 0.5 आ जाता है। तो मैंने उसको, और जो 105 टोटल है उसको मैंने सिंपली 1.5 लिख दिया है, ठीक है। पहले 4 महीने हमारे पास सिर्फ 105 रुपीज़ थे, अगले 8 महीने हमारे पास 105 भी हैं और उसका 50% भी है। सो ये वन जो है 1.5, 105 को जाहिर करेगा, 0.5 जो है वो उसके इंक्रीमेंट को जाहिर करेगा कि वो कितना इंक्रीमेंट है। और ये इंक्रीमेंट जो है ये 8 महीनों के लिए, ठीक हो गए। तो 8 महीने ये वाले और 4 महीने यहाँ पे, ये टोटल 12 महीने ए के बन गए। बी पे आते हैं, 14 × 12 36 × 12, 12 12 महीने, ओके। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है जी आपके पास 1680, 480 एंड 432। और इसको अगर आप दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 480 जो है एक्चुअली 10 पे, सॉरी 48 पे डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया, 35 आ गया, तो ये 48 पे तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो ये इनकी सिंपलेस्ट रेशियोज आ गई, ठीक है। हमारा मकसद है जी कि हमने क्या फाइंड आउट करना था, बी का प्रॉफिट, ये लिखा हुआ है। तो बी का प्रॉफिट क्या आएगा, बी की रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट, दैट इज द आंसर। तो वही हमने किया है। बी की रेशियो क्या है, हमारे पास 10 आ गई है। टोटल रेशियोज जो है इनका सम आप करें, 35 और 10, 45 और 9, 54, ये 54 लिखा हुआ है जी। और टोटल प्रॉफिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करें 21600, तो बी का शेयर हमारे पास आ गया ₹4000, ठीक है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से वो 1.5 आता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो कहता कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दी है, पहले 4 महीने उसने 105 रखी थी, फिर बाद में वो कहता है जी कि उसने 50% कम कर दिए, तो इन दैट केस 105 तो रहेगी 4 महीने तक, ये इसी तरह रहेगा, ठीक है जी। लेकिन जो अगले 8 महीने हैं उसके लिए यहाँ पे 1.5 की बजाय 0.5 × 105 आ जाएगा। या फिर वो कहता है जी कि 105 उसने रखी 4 महीनों के लिए, फिर उसको लगा कि यार इस बिजनेस में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, उसने कहा जी कि मैं इसमें सिर्फ 30% रखूंगा अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो अगले जो 8 महीने हैं वहाँ पे आ जाएगा 0.3 × 105, 30% ऑफ 105 जो है वो 8 महीनों तक रहेगा। और इनको आपस में आप ऐड करेंगे तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट है उसकी 12 महीनों के लिए, ये 12 महीनों के लिए इसकी पूरी इन्वेस्टमेंट है, ये 36 की 12 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल भी। रट्टे से काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उधर आप चीज़ों की सेंस नहीं बना सकेंगे। चीज़ों की इंटरप्रिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छे से उसको समझें और इंटरप्रेट करें, तभी जाके आप उसको अच्छे सही से सॉल्व कर सकते हैं। And I hope this video was helpful for you. If you find it helpful, make sure you like and subscribe. We are on our way to 2000 subscribers. 200 वीडियोस हो चुकी हैं, मज़ीद आती रहेंगी वीडियोस इंशाल्लाह, अगर आप सपोर्ट करते रहते हैं। तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।